अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। वेलकम टू जेनजी स्पीक। और आपको पता है कि हमारे साथ जेनजीज होते हैं और हम हमेशा कोई ना कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ऐसा पिक करते हैं ताकि आप उससे रिलेट कर सकें। तो आज हमने जो टॉपिक ऑफ द डे होगा या टॉपिक ऑफ द एपिसोड होगा वो ये होगा कि जेनजी जो कि एक स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में होते हैं, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी जो उसमें डिफरेंस क्या है, क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं और रियलिटी में वो बेचारे खुद किस चक्की में पिस रहे होते हैं। तो आज के एपिसोड में हम जो हैं वो जेनजी से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे खुशी इस बात से होती है कि जेनजीज आर सो कॉन्फिडेंट। यूजली ऐसा होता है कि कैमरा के आगे बड़े बड़े लोग आके ना खामोश हो जाते हैं, उनसे बोला नहीं जाता। वो कहते हैं नहीं भाई कैमरा आ गया सामने, हम नहीं बोल सकते। लेकिन आप लोग बोल्डनेस में इन अ पॉजिटिव वे बोल्ड हैं, अपने लिए आवाज़ उठाना, अपने लिए बात करना समझते हैं। नहीं तो हमें तो ना पता था कोई एक्सप्लेनेशन ना कुछ, बस खामोश तो खामोश, वजह क्यों किस तरह कुछ भी हम पूछ नहीं सकते थे। तो मुझे आप ये बताइए कि एक्सपेक्टेशंस और रियलिटीज़ जैसे मैं बात कर रही थी, एज अ स्टूडेंट लाइफ क्या एक्सपेक्टेशंस आपसे टीचर, घर वाले, सोसाइटी, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस लग जाती हैं? सबसे पहले तो ये था कि हम यूनिवर्सिटी में एंटर हुए ना, तो हमारी खुद की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, खुद से थी और अपने साथ जुड़े लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारी लाइफ कैसी होगी, हमने कैसी लाइफ गुजारनी। बट जो रियलिटी थी ना वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट थी, बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, अब जैसे कि मैं आपको अपना बताती हूँ, मैं जब यूनिवर्सिटी मेरी शुरू होने लगी, मुझे था यूनिवर्सिटी एंटर होंगी, वो बुक्स पकड़ी होती है, सामने से कोई आ रहा है, भटक रहा है और बड़ी अच्छी आपकी जर्नी होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं गई, 3-4 ऐसे लोग थे ऐसे गंदी सी शक्लों वाले, और उनको भी मैं बुरी लग रही होंगी, मुझे भी वो बुरे लग रहे थे, ऑब्वियस सी बात है। और टीचर भी कोई इतने खास नहीं थे। मैं हूँ ना शाहरुख खान वाला, हाँ, कुछ भी नहीं शाहरुख। तो आप साड़ी पहन के जाती तो कोई पल्लू लहराती तो कुछ होता ना। वो मैं अभी देख तो लेती पहले कि साड़ी वाली जगह है भी कि नहीं, लोग है भी कि नहीं। अच्छा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ठीक थी, एक अच्छी मतलब रियलिटी थी, जो रियलिटी होती है वो वैसी थी। और एक्सपेक्टेशंस तो कहीं पे उसमें रिलाई करती ही नहीं थी बस। अच्छा, जो ख्वाब सोचे थे, ये तो लड़कियों वाले ख्वाब हाँ। हो गए, कोई टकराएगा। लड़कों की क्या ख्वाब होते हैं? एक्सपेक्टेशंस क्या कहते हैं, लड़कों की भी काफ़ी ज़्यादा होती है कि जिस तरह यूनिवर्सिटी जाएंगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छी अच्छी लड़कियां दोस्त बनेगी, तो उनके साथ घूमना फिरना और लाइक फन इंजॉय करना, न्यू जगह एक्सप्लोर करना। मगर ये कि रियल में ऐसा फिलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ। और उसके अलावा क्या कहते हैं, और जो दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के वो तो वैसे ही अच्छे मिलना ही बहुत मुश्किल बात होती है। हर एक ही मतलब ही होता है यूनिवर्सिटी में, सब मतलब भी हैं। ऐसे ही है। ये पूरा ग्रुप सुन रहा होगा, फिर पकड़ के तुम्हें पीटेगा। और मैं साथ बैठी हूँ, फिर भी मतलब ही अच्छा, दोनों दोस्त हैं और देखो मतलब भी बोल रहे हैं। मोस्टली ज्यादा ना मतलब ही होते हैं। ओके। मगर ये है कि एक्सपेक्टेशंस तो काफी ज्यादा थी, अब आहिस्ता खत्म होती इधर ही खत्म हो गई है कि अब प्रेजेंटेशन करनी है, क्विज करना है, तो इधर खत्म हो जाती है एक्सपेक्टेशंस आपकी। कोई चीटिंग नहीं करवाती यहाँ पे, इसको कोई हेल्प आउट नहीं करती। अब मैं क्या बताऊँ, सब सच, मैं सब कुछ करवाती हूँ, फिर भी मतलब ही बोल दिया। चीटिंग तो फिर भी थोड़ी सी हो ही जाती है, वैसे तो वो करने ही नहीं देते। मगर ये कि पर वो वाली वो लाइफ नहीं मिली। कैसी लाइफ एक जेनजी कैसी लाइफ एक्सपेक्ट करता है? हम अच्छा, खुशी की बात ये, चलो आप लोगों ने एक्सपेक्टेशंस तो रखी। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट डे गई थी तो मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, ऐसे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और यूनिवर्सिटी नहीं, हमारी थी ना एक्सपेक्टेशन। सबसे पहली बात तो ये थी कि हमें इतनी ना नॉलेज नहीं थी। हम मतलब अपने इंटरमीडिएट से यूनिवर्सिटी की तरफ मूव हुए ना, हमें नहीं पता था एडमिशन कैसे होगा, आगे हमने किन से मिलना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं था। और प्रॉपर कोई गाइड करने वाला नहीं था। हाँ, कोई भी आपको प्रॉपर गाइड नहीं करता। कोई बता रहा है इस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। और दूसरी बात होता है फैमिली प्रेशर। घर वालों का भी एक ही वो मोटिव है, डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट, ये 3 चीजें ही थी, इन 3 चीजों में कर लो। इवन अगर गाइड करने वाली बात पे है तो आप यूनिवर्सिटी चले जाओ और उनके भी इंफॉर्मेशन डेस्क पे कहीं से कोई मिल जाए, कुछ बात करने वाले हो ही नहीं सकता। यस, एब्सोल्युटली, ये बात तो बिल्कुल, जो करना है खुद ही करना है। हाँ, आपको कोई काउंसलर नहीं है। करियर काउंसलिंग तो बड़ी दूर की बात है ना, जैसे बाहर होती है। यहाँ पर तो आपको बताने वाला नहीं होता कि आपने ये प्रोस्पेक्टस है, इसको ऐसे फॉर्म फिल आउट करना है, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता होता। उनको खुद भी नहीं पता होता। वो सुबह आके बैठे होते हैं, काम कर रहे हैं गुस्से में, उनको खुद नहीं पता उन्होंने बताना क्या, उन्हें खुद भी कुछ नहीं पता। बेसिकली मेरे ख्याल से तो उनकी मतलब कि वो बूढ़े भाभे बैठे होते हैं, उनकी अपनी इतनी एजुकेशन, उनको हम कह रहे होते हैं कि इधर क्या लिखना है या ये किस लिए है, तो उनको खुद नहीं समझ लग रही पता ही नहीं होता कि कह रहे हैं कि ये इधर कोई बच्चा जा रहा है, जैसे ही पूछ लो क्या करता है, ये चेक करो। ये एजुकेशन सिस्टम का हाल है। अच्छा, तो टीचर्स की तरफ से कोई एक्सपेक्टेशंस को टीचर के भाई बहुत अच्छे होंगे गाइड करने वाले, या टीचर नहीं, टीचर के लिए तो बिल्कुल जैसी एक्सपेक्टेशंस थी ना मेरी, वो प्रॉपर अच्छी है। टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। लाइक जिस तरह का हम
उनसे अब जाहिर है हर किसी कोई आपको ऐसे तो समझा नहीं सकता, लेकिन जैसी आउटकम मैं चाहती हूँ ना वैसी आउटकम तो मिलती है। अच्छा, वैसे हाँ। उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। और कहीं पे कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो फेवरेटिज्म आ जाती है कुछ, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं है, अच्छा ही ट्रीट। लाइक अभी तक हमें जितने भी टीचर्स मिले हैं ना यूनिवर्सिटी में, वो तो बहुत अच्छे मिले हैं, मतलब कि यूनिवर्सिटीज में टीचर्स वो तो नहीं जैसे आपने कहा बाबे बाबे होते हैं कि यंग नहीं यंग भी आप लोगों के साथ थोड़ा वो मिलने मिलाने नहीं हम तो बल्कि अपने अपने कुछ टीचर्स की ड्रेसिंग से बड़े इम्प्रेस थे, तो काफी अच्छे आते हैं। अच्छा, मतलब पूरा अपना सेट वेट हो गया। वो बाबे वाले निकल गए हैं, शुक्र है, वो उनको डेस्क पे बिठा दिया उनको डेस्क पे बिठा दिया। तो यंग टीचर्स ही आ गए हैं, उनमें कोई एक्सपेक्टेशंस पूरी कर लेनी थी टकराने वाली कि नहीं टीचर्स के उनके साथ वो मैरिड है वो मैरिड है, वो टक्कर चुके हुए हैं, वो टक्कर चुके हैं जहाँ टकराना है उन्होंने, वो टक्कर गए। अच्छा, साथ में आगे करियर के हवाले से वो गाइड करते हैं टीचर्स? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ओके। और वो एज सच ना अपॉर्चुनिटीज की तरफ लेके जाती है। अब वो हम पे खुद डिपेंड करता है कि हम उसकी तरफ जाए या ना जाए, लेकिन मोस्टली ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल कर लो, ये कर लो, तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, यूजुअली ऐसा होता है कि यंग जो बच्चियाँ होते हैं ना, उनमें एनर्जी आप लोगों में डिफरेंट है, थकावट नहीं है, काम कर सकते हैं 8 घंटे किया 10 घंटे किया, फिर घर जाके भी उतने ही एनर्जेटिक रहते हैं। उस एनर्जी को यूटिलाइज प्रॉपर किया नहीं जाता क्योंकि आपको उस तरीके से एक्सपेक्टेशंस मिलती ही नहीं है जैसा आपने सोचा होता है कि हम डिग्री ये कर रहे हैं, उसके बाद हम जॉब मार्केट में जाएंगे, हमारी प्लेसमेंट हो जाएगी या कुछ इस तरीके से। क्या अपॉर्चुनिटीज़ उस तरीके से मिल रही हैं अभी? मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है, क्योंकि लाइक जिधर भी अप्लाई कर लो या जो भी देख लो ना, तो वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस फिर अब कहाँ से लाएंगे? पहले हम कहीं पे लगेंगे, एक्सपीरियंस को मिलेगा तो फिर ही है ना। हाँ। तो इस वजह से, और कम से कम लाइक 2 years एक्सपीरियंस तो मैंने हर जगह पढ़ा देखा ही है। 1 साल भी, 1 साल का एक्सपीरियंस भी किसी जॉब के नीचे लिखा हो, ये भी बहुत रेयर ही है। हाँ, बड़ी ब्लेसिंग है। आप एज अ फीमेल आपको क्या चैलेंजेस, क्या आपको रियलिटी जाके बहुत डिफरेंट नजर आई कि भाई एज अ फीमेल मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? लड़कियों की तरह हार्डशिप्स लड़कों से मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे बिल्कुल, लाइक ये होता है कि हम लोग ना मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने काम में और मतलब करना भी चाहते हैं, लेकिन कोई आगे से ना तुम छोड़ दो लड़की हो, तुमने क्या करना है, तुम्हारा क्या फ़ायदा है, मत करो ये काम। हाँ, जबकि वो अपॉर्चुनिटी मैंने देखा है लड़कों को बहुत कम दी जाती है लड़कियों से, लड़कियों को बहुत जल्दी मिल जाती है। ओके। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो कि ना लड़कियों को बहुत जल्दी मिल जाती हैं, वो अवेल कर भी सकती हैं, करती भी हैं, लेकिन साथ ही आपको डिमोटिवेट, छोड़ दो, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुमने क्या करना है। हाँ। ये काम तुम नहीं, मीडिया में जा रही हो, मीडिया में मत जाओ। अब एज अ मीडिया स्टूडेंट मुझे मतलब किसी ने रोका नहीं है कभी कि मतलब मीडिया में मत जाओ, बट कोई भी साथ है छोड़ दो, नहीं ये फजूल है, मत करो। सोसाइटी ऐसी है, लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। ये भी आई एम श्योर जो अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों को मिलती हैं, ऑब्वियसली एक्सपोजर उनको, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है या समटाइम उनको उनकी क्वालिफिकेशंस या एक्सपर्टीज ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमेशा उसके साथ नेगेटिविटी को अटैच कर दिया जाता है। exactly. भाई लड़की ने पता नहीं क्या फ़ायदा दिया होगा, गिव एंड टेक हुआ होगा, इसी वजह से लड़की को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और ये लड़के ही ऐसा करते हैं सोसाइटी में। समटाइम जेलस फीमेल भी एक दूसरे पे इल्ज़ाम, करैक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देती है। अब मोस्टली इसमें मतलब ये हो सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हकीकत भी हो, लेकिन अब मोस्टली सच्चाई नहीं होती इस बात में। तो फिर लाइक अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों को मिलती हैं, लेकिन ये बात इसमें बिल्कुल हकीकत नहीं होती कि इसमें नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कि उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं भी जो कि अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी जो भी उनकी डिटर्मिनेशन है उसके बलबूते पर ही काम कर रही हैं। तो ये सब भी लड़कों के लगाए गए इल्ज़ाम है। और अगर देखा जाए तो जैसे कि आपने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा फीमेल जेलस भी होती हैं, अब जाहिर है ये वही बात हो गई ना कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं। ऐसा रियलिटी है ये। अब बॉयज की साइड अब आप मेरे ख्याल से वैसे नेगेटिविटी भी समटाइम इन्वॉल्व होती है, मगर ये कि अब 100% हर केस मतलब कि अब हर एक चीज़ को नेगेटिव वे से भी नहीं देखना चाहिए, समटाइम पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए। अब रिसेंटली मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ था, एक ना क्या कहते हैं समर वेकेशंस थी, तो हमारी चल रही थी, तो उसके अंदर ना एक बंदे ने पोस्ट लगाई थी कि इंटर्नशिप के लिए, तो इसने भी सीवी अपनी भेजी थी और मैंने भी भेजी थी। इसका मैसेज सीन था और मेरा अभी तक नहीं सीन, और इस बात इसका सीन नहीं, और मैं इंटरव्यू देकर भी आ गई, और ये इंटरव्यू दे के भी आ गई, और मेरा मैसेज अभी तक सीन नहीं, अगले सेमेस्टर के मिड से हो गया। तो इस वजह से फिर समटाइम्स बंदे को सोचने पे मजबूर होता है। हाँ, कि लड़कियों को फेवर किया जाता है। एक दूसरे पे जब देखा ना, तो मैंने कहा सुभान, तुमने भी? सुभान कहता हाँ। मैंने सुभान कहा मैं इंटरव्यू भी दे आई हूँ, और सुभान ने मुझे फौरन दिखाया कि सीन भी नहीं हुआ मेरा, सीन नहीं हुआ। और इस बात पे हमें थोड़ा सा हुआ कि यार ये ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है।
मतलब यहाँ पे तो मेंस राइट के लिए आवाज उठानी चाहिए हाँ, फिर ये हमें। बिल्कुल यहाँ पर आकर तो थोड़ा फील होता है कि नहीं वो करते हैं कि अच्छा, जेंडर पे ये जेंडर इक्वालिटी हम फीमेल का तो बहुत ज्यादा करते हैं कि कोई मर्दों के लिए भी कोई आवाज उठाता है, कोई आप लोग आपस में करते हैं? नहीं, वैसे बस ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा नहीं है। ठीक है, सही चल रहा है, कुछ भी नहीं है वो अच्छा, इतना मर्दों वो, के राइट के लिए कुछ भी नहीं इतनी आवाज वो फिर कहते हैं करो तो वो अलग से तोहमत लगनी स्टार्ट हो जाती है कि मर्दों पे तो हम कि अजीब ही अपने ऊपर आवाज उठानी शुरू कर दिया, कुछ नहीं होता, मर्द बनो, यही चल रहा होता है ना। अच्छा ये मतलब ये अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना क्या मर्दों के राइट्स नहीं है? नहीं वो तो उठानी चाहिए। उठानी चाहिए वैसे तो। क्या लेकिन आपको- वैसे मर्द खुद भी नहीं उठाते, अगर खुद भी चाहे तो होता है। अब लड़कियां खुद उठाती मर्द, हैं हाँ वही मैं कह रही हूँ, औरतों के राइट के लिए मर्द निकली होती हैं हाँ, कि इनको राइट इनको दिलवाना फिर है। अब मैं उसके right, ऑफिस ही अपने चला right जाऊंगी, मेरी तूने क्यों नहीं सीन नहीं सी हुई? अब ऐसे ना कहीं से चले जाना। नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी अब देखें ये एक आपको डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ ना? नहीं वैसे मुझे फील तो हुआ। एग्जैक्टली वो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, चाहे मेल है फीमेल है, एक डिस्क्रिमिनेशन फील होता है कि लड़की है तो उसका मैसेज सीन कर लिया और लड़का हो के देखो उसने मेरा मैसेज सीन नहीं किया और ऐसे ही मुझे बताया नहीं है। Exactly. तो क्या टीचर्स भी ऐसा करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? वैसे यस एग्जैक्टली ऐसा है। मैंने सुनी है ये चीज, बट अभी तक मैंने नहीं देखी। हमने अपनी क्लास टीचर्स में ये चीज नहीं देखी मैंने, तो अगर किया तो उसी टाइम सीन कर लिया। नहीं वैसे ओवरऑल वैसे ये फेवरेटिज्म दी जाती है। पेपर्स नंबर्स या वैसे किसी को थोड़ा ज्यादा वो कर देना, ऐसा होता ऐसा है? होता है अच्छा ऐसा रियल होता में है तो होता है, यूनिवर्सिटी में मैंने ऐसा काफी है? सुना है ये। सुना और नहीं, अपने अपने अपना भाई का भी, वैसे भाई से भी एक दफा सुना है कि वो एक क्या कहते हैं, उसका वाकया ऐसे था कि उसने असाइनमेंट नहीं बनाई हुई थी, ठीक है, और एक किसी और लड़की ने भी नहीं बनाई हुई थी, तो वो लड़की ने कहा कि मेरा माइग्रेन था, तो सर ने कहा चलो ठीक है, और मेरे भाई ने कहा कि मेरा फैमिली इश्यू चल रहा था तो उसका 0 लग गया था। ओह माय गॉड। अच्छा वो फैमिली इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, हाँ उसकी जी, माइग्रेन उसका वाली माइग्रेन पेन इम्पोर्टेंट था उन सर के बिल्कुल लिए। ठीक है, फैमिली इशू किसी और का चल रहा था, तो हमारा भाई तो ठीक था ना, सेफ एंड साउंड। हाँ जी वो अच्छा ये बताइए कि आप जैसे कह रहे हैं कि होता है फेवरेटिज्म, लड़कियों का ज्यादा होता है या लड़कों का होता है? लड़कियों का ज्यादा टीचर्स की तरफ से लड़कियों को अब ऐसा होता है कुछ सब लाइक लड़कियां तो नहीं ना फेवरेट हो सकती हाँ टीचर्स की भी? कुछ होती है Okay. लेकिन नहीं ऐसा है कि कुछ मेल स्टाफ होता है वो ज्यादा टीचर्स की बात अब ऐसा मैंने देखा है कि अगर हम कोई जाके बात करते हैं ना तो सर सुनते हैं, अगर कोई लड़का जाके अभी बिजी है बाद में आए, बाद में बात करते हैं, अच्छा आपको ये चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, बाद में लीजिएगा, आकर बाद में देखेंगे, हर चीज बाद में। और कोई लड़की आई, अच्छा चलो बैठो मैं कर देता हूँ, बैठो इधर बैठो मैं कर देता हूँ। हाँ तो ये चीज तो फिर देखनी, लेडीज फर्स्ट वो पहले हाँ, उस पे वो इम्प्लीमेंट सिर्फ करती इसी हैं, चीज पे मानते हैं, इसी लेडीज चीज फर्स्ट पे। हाँ तो ये भी अच्छी बात है, आप लोगों को बैठे नहीं तो गलत बात है, मुझे इस चीज पे मुझे खुद बहुत ऑब्जेक्शन आवाज उठाना चाहिए हाँ, फिर मेंस राइट के लिए मुझे भी। बहुत बुरा लगता है, मतलब ऐसे होता है हम सब जा रहे हैं ना तो अच्छा आप लोग बाद में आना, बाद में बात करते हैं, लेकिन लड़की आई है वो कह रही है सर ये काम कर दें, अच्छा चलो बैठो मैं कर देता हूँ, तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है मुझे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मेंस राइट के लिए जो है ये हाँ। आज की जेंजी जो है लड़कियां मेंस राइट के लिए आवाज उठाएंगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है? वो भी तो हमारे लिए उठाते हैं ना, तो फिर मैं भी। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि ओवरऑल जैसे हम रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, आप तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ओवरऑल यूनिवर्सिटी के अंदर आपने क्या देखा है, क्या रियलिटी कितनी डिफरेंट है, जो एक फैसिनेशन जो एक मूवी ड्रामा से या इंसान ने अपनी एक ख्याली दुनिया बनाई होती है, यूथ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, बहुत डिफरेंट है? बेसिकली जो रियलिटी में देखा जाए ना तो यूथ के काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने टीवी पे, स्क्रीन पे, एक मूवी में देखी ना यूनिवर्सिटी लाइफ, तो वो वैसी नहीं होती। Okay. अब लगता है भाई सब जा रहे हैं, एंजॉयमेंट है, एक्सप्लोर है, घूमो फिरो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो। मैंने बहुत दफ़ा सुना था यूनिवर्सिटी में ना कोई इतनी पढ़ाई नहीं है, ईजी है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, पढ़ाई है, हमें असाइनमेंट्स टाइम पे करने होते हैं। हाँ। सबसे मेजर इशू अटेंडेंस। हर 3 दिन के बाद, हर 3 महीने के बाद आपके सेमेस्टर पेपर्स हैं, मिड्स हैं, हमारे फाइनल्स होते हैं, और हमें प्रॉपर उसमें अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है कि ये नहीं कि नहीं आप बस ऐसे ही देखो और पेपर दे आओ, ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं जो कि रियलिटी में है कि किससे कितना आपने ताल्लुक़ रखना है, कौन आपको कैसे ट्रीट करता है, पता होता है कि कौन आखिर में क्या बात कर रहा है, क्या बात नहीं कर रहा। तो ये सब रियलिटी में ही आती है जो कि हमने पता नहीं थी कि ये सब होती है। लड़का और लड़की यूनिवर्सिटी में इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, को एजुकेशन है, और फिर उसको बड़ा मायूब भी समटाइम समझा जाता है सोसाइटी के कुछ हलकों में। तो क्या एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है, अब नॉर्मल लगता है बाकी नहीं, एजुकेशन अब तो बहुत एक्सेप्टेबिलिटी आ गई, अब लाइक नॉर्मल ही है, तो बैठे भी रहो तो किसी को इतना लाइक इशू नहीं होता, और ना ही सर वगैरह भी इस बात को नोट करते हैं। तो मेरे ख्याल में अब तो समटाइम एक्सेप्टेबिलिटी, लड़के जो होते हैं ना वो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा लेते हैं
कि अगर कोई लड़की थोड़ा सा फ्रैंक हो भी रही है तो वो उसको गलत समत में लेके चले जाते हैं, या अब लड़कों में भी ये एक्सेप्टेबिलिटी और ये चेंज आ गया? बेसिकली ये तो फिर लड़की के ऊपर ही डिपेंड है। अगर वो इस तरह का फील हो रहा है कि वो लाइक थोड़ा मतलब कि कुछ और इस चीज़ को लेके जा रहा है, तो वो फिर उसके साथ बैठना वगैरह छोड़ दे या ना करे, तो ये तो फिर टोटली लड़की के ऊपर ही डिपेंड है। या फिर दोबारा लड़की पे ही डिपेंड है? ये तो टिपिकल स्टीरियोटाइप हो गया ना, ये नहीं चेंज हुआ जेंजी में भी? नहीं, फॉर एग्जांपल अगर वो कुछ करना चाह रहा है, मतलब कि दूसरी वे में लेके जा रहा है इसको, तो आप खुद ही उससे दूर हो, जो इसके अंदर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चीटिंग कौन सब अच्छा, लड़के चीटिंग करते हैं या लड़कियां? पेपर्स में वैसे एक दूसरे को चीट करना नहीं, रिलेशनशिप चीटर नहीं, लड़के बहुत अच्छी चीटिंग करते हैं जहाँ तक मेरा रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छी चीटिंग करते हैं। नहीं, वो अभी वो नहीं मानेगा, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, पर ये मेरी क्लास में भी मेरे दोस्त हैं दो, जिनको पता ही नहीं होता क्या चल रहा है पेपर में। अच्छा, ये भी है वो भी है, और चीटिंग और वो पेपर अपना करके जाते हैं, चीटिंग करके पास हुए होते हैं। वाह वाह। और चीटिंग, प्रॉपर चीटिंग। उन्हें नहीं पता कि पेपर में क्या सिलेबस है या कुछ हो रहा है, उन्होंने आना है और चीटिंग करके पेपर करके जाना है। मैंने किसी दिन उनका खाली पेपर नहीं देखा। वाह वाह, मतलब अच्छे चीटर जो हैं वो लड़के ही हैं। हाँ, हर काम में, हर काम में नहीं, हर काम में जरूरी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताए, चले आप बता दे, लड़कियां कौन से एक काम है जिसमें आपको लगता है कि वो लड़कों से अच्छी हैं? कोई एक काम? मेरे ख्याल से पढ़ाई में लड़कियां ज्यादा अच्छी होती हैं वैसे, अगर पढ़ाई की बात ही हो रही है, डेडिकेशन से, और वो पढ़ती हैं। हैं। बिल्कुल ठीक है। और आप लड़कों की अगर तारीफ करनी पड़े तो एक मतलब कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि अब की जेनजी जो बॉयज हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं? सपोर्टिव। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर, जिनमें है ये एबिलिटी सपोर्ट करने वाली है ना, तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट। अगर आप उनकी दोस्त हो या उनकी बहन भी है, फैमिली भी है, तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। अगर सपोर्ट करने वाले हैं तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। वेरी नाइस। ये दैट इज क्लोजर टू द रियलिटी। थैंक यू सो मच गाइस। और हमने एक छोटा सा चिट चैट वाला सेशन रखा था, एक थोड़ा सा नॉर्मल फनी टोन में, ताकि हम जो है हंसते मुस्कुराते इन बच्चों के मसले मसाइल और इनको रीड करने की, जस्ट ट्राई टू रीड कि व्हाट दे आर थिंकिंग और इनकी रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस और ये स्टूडेंट लाइफ किस तरीके से गुजारते हैं। हम एक और एपिसोड में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।